पिछले दिनों से सर एक हवा बनाई जा रही है कि अडयाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं, कोई डील हो रही है, हुकूमत के वुज़रा भी कुछ ऐसा तासुर दे रहे हैं। मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत के वुज़रा तो उनके तो होश व हवास उड़े हुए हैं ना। अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि IPPs का जो इशू है ये मुस्लिम लीग नून ने खुद साइन किया था। ये टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्रंट लोडेड हैं, कैपेसिटी चार्जेस इस पे फिक्स्ड हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड हैं। दुनिया में जो पर मेगावाट कॉस्ट है वो कम है, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा रखी। तो ये बहुत सारी बामें हैं, मुस्लिम लीग नून के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हमने जो दिए थे वो 2 और 2.5 सेंट्स पर यूनिट के थे और 1 साल के अंदर वो रेट नीचे आया था। मुस्लिम लीग नून के दौर में वही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट 16 सेंट पे थे। हमने IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और उस पर हमने डॉलर की कीमत जो है वो 175 फिक्स की थी। अरबों रुपए का फ़ायदा दिया था मुल्क को, अरबों रुपए का। और इसी तरह जो आपकी LNG जो कॉन्ट्रैक्ट था कतर के साथ, उस पर से एक डील को रीनेगोशिएट किया और 10 सालों के ऊपर $10 अरब का उसका फ़ायदा था। तो ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मुस्लिम लीग नून वाले तो अभी इनको ये मालूम नहीं है कि जो केयर टेकर वाले जो लोग थे, अभी गौर एजाज हैं या बाकी लोग हैं, तो ये तो सारे के सारे इनको चाहिए था ये इस पे काम करते ना। उस वक्त ये वुज़रा थे। 1 साल फिर क्या होता रहा है। अभी जो ये सारे लोग मगरमच्छ के आंसू होते रहे हैं, हम लोग तो बार कहते रहे कि ये डील जो है ये मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को इस जंगल में फंसाया है। और जो केयर टेकर के लोग हैं अभी जो रोना रो रहे हैं, तो उस वक्त उनको फुर्सत नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और हमसारों के पीछे वीगो डाले लगाने के और पुलिस केसेस लगाने के साथ वो पैटीज और पेस्ट्रियाँ खा रहे थे कि आप वज़ीर आज़म हाउस अभी भी तो खतूत सामने आ रहे हैं, जमशेद दस्ती साहब का खत सामने आया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपके मस्ती खेल साहब कह रहे हैं कि वो रूपोश हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, कैसे क्या हो रहा है? धड़ाधड़ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो धड़ाधड़ पड़ रही है। हमारे यहाँ पे आमिर साहब के पीछे पड़ी हुई है, हमारे जितने साथी हैं उनके पीछे एस जो है वो पड़ी हुई है और फिक्टिशियस केसेस हैं। जिस तरह उन्होंने कहा जी हाजी इम्तियाज़ साहब को अगवा करके ले गए, फिर वो नमूदार हुए एंटी करप्शन के एक जगह में। इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं पीछे, गलत लगी हुई हैं, उनका ये काम ही नहीं है। जब उनका फोकस हटेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से और लोगों से, तब वो सही काम कर सकेंगे और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे।